ओम अष्टाविंशत्यधिकशतमोऽध्याय। तनु मुनि का राजा वीरद्युम्न को आशा के स्वरूप का परिचय देना और ऋषभ के उपदेश से सुमित्र का आशा को त्याग देना। राजा ने कहा, मुने, मैं संपूर्ण दिशाओं में विख्यात वीरद्युम्न नामक राजा हूँ और खोए हुए अपने पुत्र भूरिद्युम्न की खोज करने के लिए वन में आया हूँ। एक निष्पाप विप्रवर, मेरे एक ही वह पुत्र था, वह भी बालक ही था। इस वन में आने पर वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उसी को खोजने के लिए मैं चारों ओर विचर रहा हूँ। 2 ऋषभ कहते हैं, राजन। राजा के ऐसा कहने पर वे मुनि नीचे मुंह किए चुपचाप बैठे ही रह गए, राजा को कुछ उत्तर न दे सके। 3 राजेंद्र, पूर्व काल में कभी उसी राजा ने उन्हीं ऋषि का विशेष आदर नहीं किया था, उनकी आशा भंग कर दी थी। इससे वे मुनि, मैं किसी प्रकार भी किसी राजा या दूसरे वर्ण के लोगों का दिया हुआ दान नहीं ग्रहण करूंगा, ऐसा निश्चय करके दीर्घकालीन तपस्या में लग गए थे। बहुत काल तक रहने वाली आशा मूर्ख मनुष्य को ही उद्यमशील बनाती है, मैं उसे दूर कर दूंगा, ऐसा निश्चय करके वे तपस्या में स्थिर हो गए थे। इधर वीरद्युम्न ने उन मुनिश्रेष्ठ से पुनः प्रश्न किया। 6 राजा बोले, विप्रवर, आप धर्म और अर्थ के ज्ञाता हैं, अतः ये बताने की कृपा करें कि आशा से बढ़कर दुर्बलता क्या है और इस पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ क्या है। 7 तब उन दुर्बल शरीर वाले पूज्यपाद ऋषि ने पहले की सारी बातों को याद करके राजा को भी उनका स्मरण दिलाते हुए से इस प्रकार कहा। 8 ऋषि बोले, नरेश्वर, आशा या की दुर्बलता के समान और किसी की दुर्बलता नहीं है। जिस वस्तु की आशा की जाती है उसकी दुर्लभता के कारण ही मैंने बहुत से राजाओं के यहाँ याचना की है। 9 राजा ने कहा, ब्रह्म, मैंने आपके कहने से यह अच्छी तरह समझ लिया कि जो आशा से बंधा हुआ है वो दुर्बल है और जिसने आशा को जीत लिया है वो पुष्ट है। द्विज श्रेष्ठ, आपकी इस बात को भी मैंने वेदवाक्य की भांति ग्रहण किया कि जिस वस्तु की आशा की जाती है वो अत्यंत दुर्लभ होती है। 10 महाप्राज्ञ, मुने, किंतु मेरे मन में एक संशय है जिसे पूछ रहा हूं, आप उसे यथार्थ रूप से बताने की कृपा करें। 11 मुनिश्रेष्ठ, यदि कोई वस्तु आपके लिए गोपनीय या छिपाने योग्य न हो तो आप ये बतावें कि आपसे भी बढ़कर अत्यंत दुर्बल वस्तु क्या है। 12 दुर्बल शरीर वाले मुनि ने कहा, तात, जो याचक धैर्य धारण कर सके अर्थात किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर भी उसके लिए किसी से याचना न करे, वह दुर्लभ है, एवं जो याचना करने वाले याचक की अवहेलना न करे, आदर पूर्वक उसकी इच्छा पूर्ण करे, ऐसा पुरुष संसार में अत्यंत दुर्लभ है। 13 जब मनुष्य सत्कार करके याचक को आशा दिलाकर भी उसका शक्ति के अनुसार यथायोग्य उपकार नहीं करता, उस स्थिति में संपूर्ण भूतों के मन में जो आशा होती है वो मुझसे भी अत्यंत कृश होती है। 14 कृतघ्न, नरिशंस, आलसी तथा दूसरों का अपकार करने वाले पुरुषों में जो आशा होती है वह कभी पूर्ण न होने के कारण चिंता से दुर्बल बना देती है, इसलिए वह मुझसे भी अत्यंत कृश है। 15 इकलौते बेटे का बाप जब अपने पुत्र के खो जाने या परदेश में चले जाने पर उसका कोई समाचार नहीं जान पाता, तब उसके मन में जो आशा रहती है वो मुझसे भी अत्यंत कृश होती है। 16 नरेंद्र, वृद्ध अवस्था वाली नारियों के हृदय में जो पुत्र पैदा होने के लिए आशा बनी रहती है तथा धनियों के मन में जो अधिकाधिक धनलाभ की आशा रहती है वो मुझसे अत्यंत कृश है। 17 तरुण अवस्था आने पर विवाह की चर्चा सुनकर ब्याह की इच्छा रखने वाली कन्याओं के हृदय में जो आशा होती है वो मुझसे भी अत्यंत कृश होती है। 18 आशा को अत्यंत कृश कहने का तात्पर्य यह है कि वो मनुष्य को अत्यंत कृश बना देती है। राजन, ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस ऋषि की वो बात सुनकर राजा अपनी रानी के साथ उनके चरणों का मस्तक से स्पर्श करके वहीं गिर पड़े। 19 राजा बोले, भगवन, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, मुझे अपने पुत्र से मिलने की बड़ी इच्छा है। द्विज श्रेष्ठ, आपने मुझसे इस समय जो कुछ कहा है, आपका ये सारा कथन सत्य है, इसमें संदेह नहीं। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान तनु ने हंसकर अपनी तपस्या और शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से राजकुमार को शीघ्र वहां बुला दिया। 21 इस प्रकार उनके पुत्र को वहां बुलाकर तथा राजा को उलाहना देकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तनु मुनि ने उन्हें अपने साक्षात धर्मस्वरूप का दर्शन कराया। 22
दिव्य और भूत दिखाई देने वाले अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन कराकर क्रोध और पाप से रहित तनु मुनि निकटवर्ती वन में चले गए। 23। ऋषभ मुनि कहते हैं, राजन, मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों देखा है और मुनि का वो कथन भी अपने कानों सुना है। ऐसे ही तुम भी शरीर को अत्यंत कृश बना देने वाली इस मृग विषयक दुराशा को शीघ्र ही त्याग दो। 24। भीष्म जी कहते हैं, राजन, महात्मा ऋषभ के ऐसा कहने पर सुमित्र ने शरीर को अत्यंत दुर्बल बनाने वाली वह आशा तुरंत ही त्याग दी। 25। महाराज कुंती कुमार, तुम भी मेरा ये कथन सुनकर आशा को त्याग दो और हिमालय पर्वत के समान स्थिर हो जाओ। 26। महाराज, ऐसे संकट उपस्थित होने पर भी तुम यहाँ उपयुक्त प्रश्न करते और उनका योग्य उत्तर सुनते हो, इसलिए दुर्योधन के साथ जो संधि न हो सकी उसको लेकर तुम्हें संतप्त नहीं होना चाहिए। 27। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि ऋषभगीतासु अष्टाविंशत्यधिकशतमोऽध्याय 128। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में ऋषभगीता विषयक 128वां अध्याय पूरा हुआ। 128।